नमस्कार दोस्तों, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह है आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। दोस्तों, आज शाम 8:58 से आप अपनी इन 4 कमज़ोरी को ख़त्म कर दो, नहीं तो दोस्तों आपका खुद का ही नुकसान होगा, जैसा कि पहले भी आपका नुकसान हो चुका है। दोस्तों, इसलिए आपके अंदर यह जो 4 कमज़ोरी है, इसे आपको ख़त्म करना ही होगा, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो। जी हाँ, क्योंकि आपकी इस कमज़ोरी का कुछ लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से फ़ायदा उठाया है, या फिर यूँ कहें कि आपकी ही कमज़ोरी ने आपका नुकसान करवाया है, आपको दुःख दिया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका कभी कुछ नुकसान ना हो, आप हमेशा अपने जीवन में जो चाहें वे सब कुछ प्राप्त कर सकें, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने अंदर की छुपी हुई यह 4 कमज़ोरी को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका जीवन यूँ ही बर्बाद हो जाएगा और आपका जीवन नौकरों के जैसा ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों के जैसे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। जैसा कि कुछ लोग ऐसा ही बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो आप बड़े ही भोले-भाले और सरल हैं, लेकिन आपसे लोग प्रेम कम मतलब ज़्यादा निकलवाते हैं, क्योंकि आपके अंदर 4 ऐसी कमज़ोरी है, जो आपको ही पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। पिछले समय में भी आप अपने जीवन में अपने ही कमज़ोरियों के चलते कई सारे बड़े खुशियों के अवसर को गँवाए हैं। बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में कौन-सी वह 4 कमज़ोरी है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 4 कमज़ोरी आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। दोस्तों, इसलिए आज से ही आप सुधर जाएँ। दोस्तों, आपको दोबारा अब कोई धोखा ना दे सके, कोई आपके साथ कोई छल ना कर सके। ऐसे में आपको यह 4 जो कमज़ोरी है आपके अंदर की छुपी हुई, उसे तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, वह 4 कमज़ोरी कौन-सी है जो आपको तबाह कर रही है? दोस्तों, जिस कमज़ोरी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें से 2 ऐसी कमज़ोरी है जिसके बारे में आपके दुश्मनों को भी पता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपकी इस कमज़ोरी का नस पकड़ से चुके हैं। दोस्तों, इसलिए ही आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। और 2 ऐसी कमज़ोरी है जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि हर किसी को आपकी इस कमज़ोरी का पता चल जाएगा, तो कोई आपका सम्मान भी नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आपको अपनी इन कमज़ोरियों को जड़ से ख़त्म करना है, आपको खुद को बदलना है। जी हाँ, ताकि आप जहाँ से भी जाएँ, लोग आपको सलामी करें, ना कि आपको नज़रअंदाज। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, और आपने एक समय था, उनके लिए बहुत कुछ किया था। जब आपके मदद की ज़रूरत उन्हें पड़ी, यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ी उनकी मदद की, तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने तो पूरी तरह से मुँह ही मोड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय आपके जीवन में रहा है, इसलिए आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके बारे में नहीं सोचता, कोई आपके अच्छे के बारे में नहीं सोचता, सब अपनी ही खुशियों के बारे में सोचता है। आपने दुखों का बहुत ही ज़्यादा मुँह देखा है, खुशियाँ आपके जीवन में बहुत ही कम रही हैं, संघर्ष जीवन में बहुत रहा है। लगातार आप हर एक चीज़ के लिए संघर्ष करते आए हुए हैं, लेकिन अब और नहीं दोस्तों। जी हाँ, अब आप बदल जाएँ, अन्यथा आप हमेशा लोगों की गुलामी ही करते रह जाएंगे। दोस्तों, आपको यह बातें अवश्य ही बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप यदि गहराई से सोचें तो आपको लगेगा स्वयं कि वाकई में आप गुलामी ही कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों के नौकर जैसे बन गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन सब बातों पर ध्यान दें, एक एकांत में बैठे और अपने ऊपर ध्यान दें। दोस्तों, दूसरों के ऊपर तो आपने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन अब बारी है आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की,
क्योंकि आपके ऊपर ध्यान देने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल से आपका भला चाहे या आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपके अंदर कौन-सी वो 4 कमज़ोरी है जो लोगों के आगे आपको नौकर बना रही है, लोगों से आप गुलामी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री हनुमान और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकट मोचन हनुमान की जय हो प्रभु दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आज शाम से आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले आपके 4 कमज़ोरी में से एक कमज़ोरी को जानते हैं कि कौन सी वो कमज़ोरी है जो लोगों के आगे आपको झुका रही है, किसके कारण आपको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई आपके बारे में भला बुरा कहता है, ऐसा आपके साथ अक्सर होता है। लोग आपको गलत ठहराते हैं आपके सामने ही, तो आप उस जगह पर शांत रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और वहाँ पर आप गलत सिद्ध भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोग जब आपको गलत ठहराएं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, तो ऐसे में आपको अपना तत्व रखना चाहिए, किसी से आपको डरना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका शांत रहना ही आपके सम्मान को ख़त्म कर रहा है। जी हाँ, आगे चलकर आपको लोग यूं ही कुछ भी बोलकर चले जाएंगे और आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। दोस्तों, आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपका ही कोई अपना या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको भला बुरा बोला है, लेकिन आपने उनके बातों को नज़रअंदाज किया, उन पर कोई भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया दोस्तों, और बाद में आपको पछतावा हुआ कि आपको यह बातें तो कहनी चाहिए थी। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। अपने अंदर की यह कमज़ोरी को ख़त्म करें। जब भी कोई आपको भला बुरा बोलता है, नीचे गिराने का प्रयास करता है, आपको गलत साबित 4 लोगों के बीच में करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप चुप न रहें, अपनी बातों को ज़रूर कहें। जी हाँ, अन्यथा लोग ऐसे ही आपको बोलते रहेंगे। दोस्तों, यह थी आपकी पहली कमज़ोरी। अब बात करते हैं दूसरी कमज़ोरी के बारे में। तो दूसरी जो कमज़ोरी है वह है दोस्तों, आप अपने मन की हर बातों को ऐसे लोगों से बता जाते हैं, जाने अनजाने में, जो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे गुप्त राज हैं। जब आप भावनाओं में बहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं जो सिर्फ आपके मज़े लेते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको अपने भावनाओं को काबू में रखना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप अपना ही कोई आगे चलकर नुकसान करवा देंगे। वही व्यक्ति कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा और आपको किसी बात के लिए उस व्यक्ति से भयभीत होना पड़ेगा। जी हाँ, हो सकता है कल वही व्यक्ति आपके उस राज को खोलने के लिए आपको धमकी भी दे। तो ऐसे में आपको कुल मिलाकर भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार भावनाओं के चक्कर में ही अपना नुकसान कराए हैं, धोखा खाए हैं लोगों से। दोस्तों, उसी के साथ तीसरी जो कमज़ोरी आपके अंदर है वह है दोस्तों कि आप हर किसी के काम को करने के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं, फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उनके काम को करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं और लोग भी आपको अपना नौकर जैसा समझ बैठे हैं। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो हमेशा आपको काम सौंपा ही जाता है, जिम्मेदारियां देता ही रहता है, तो अब उन्हें ना कहना सीख ले, नहीं तो दोस्तों आप उनका गुलामी ही करते रह जाएंगे। उनके नज़र में आपका सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी जिम्मेदारी देता है, कोई काम कहता है, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने घर परिवार वालों को मना करें। जी नहीं दोस्तों, कोई ऐसा जो मतलब के लिए सिर्फ आपके साथ रहता है,
अगर वो हर बार आपसे काम निकलवाता है तो उनके काम को ना कहना सीखे, नहीं तो वे आपको अपना गुलाम बना लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे कमज़ोरी के बारे में जो आपके अंदर छुपी है, जो आपको अपनी इन कमज़ोरियों को ख़त्म करना चाहिए। तो चौथा जो कमज़ोरी है दोस्तों वह है किसी को अपना समझने का भूल। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्यार भरी बातें करता है, तो आप उन्हें अपना समझने लगते हैं और अपना समझ के कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको बाद में परेशानी देती हैं। तो ऐसे में जो भी आपके पास आता है तो उन्हें आप यूँ ही अपना ना समझें, यही अपनापन आपको हमेशा दुःख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और उन्हीं अपने के चक्कर में आकर अपनी खुशियों का भी आपने खुदकुशी किया है। जी हाँ, क्योंकि आप उनके बातों में आकर अपने जीवन को अपने तरीके से ना जीकर उनके ही तरीके से जिया है। दोस्तों यह बातें आपको थोड़ी-सी अटपटी लग रही होंगी, तो आप एकांत में बैठें और इस पर विचार करें कि आप अपना जीवन क्या अपने तरीके से जीते हैं? क्या आप अपनी खुशियों को खुद से सँजो पाते हैं? दोस्तों आपका उत्तर यही आएगा कि बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ़ अपने घर परिवार के लोगों की खुशियों के लिए ही जिए हैं। आज तक आप अपनी खुशियों पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं और जिनमें आपकी खुशियाँ होती भी हैं, तो आप अपने घर परिवार, मित्रों का मुँह देखते हुए अपनी खुशियों को ही त्याग दिए हैं। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि अब आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हर कोई सिर्फ़ अपनी खुशियों की ही चिंता परवाह करता है। तो ऐसे में आपको भी अब ऐसा ही सोचना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आज शाम से आपके जीवन में कुछ ख़ास होने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वह आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। जी हाँ, इस दौरान आपको विशेष तरह का सम्मान का प्राप्ति होने वाला है। आपके धन में वृद्धि होगी और आपके लिए भौतिक विकास के योग भी बने हुए हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अचानक से कोई सोची हुई डील फाइनल हो सकती है या फिर कोई ख़ास जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके लिए बेहद काम आने वाली है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अचानक से किसी मंगल उत्सव में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपका कुछ ख़ास लोगों से भेंट मुलाकात होगा, दोस्ती हो सकती है। यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है क्योंकि आय में बढ़ोतरी होगी, धन आगमन का योग बना हुआ है। दोस्तों यह जो समय है भाग्य के साथ देने से, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कोई कानूनी मामला है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दोस्तों आपका ध्यान नई योजनाओं में लगने वाला है। किसी स्थान की यात्रा पर जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने परिवार के साथ या अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके सामने स्थान परिवर्तन के विकल्प आ सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र जैसी संभावना बन रही है। दोस्तों आपके जीवन में तमाम तरह की उलझनों के बावजूद भी आप काफ़ी आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आएंगे। दोस्तों आपके घर परिवार में किसी कारणवश हर्ष मंगलमय या कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो उनके डिलीवरी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको अब उनकी तैयारी करनी चाहिए। यह जो समय है वातावरण आपके आसपास का अच्छा रहेगा, खुद को आप सुख शांति और खुशियों में भरपूर पाएंगे। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है वह आपको कई तरह का खुशियाँ देगा। दोस्तों इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कामों में मन लगाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर आलस्य हावी रहेगा, जिसके चलते आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इसलिए आप काम पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप कुछ अधूरे पड़े कामों को निपटाने वाले हैं। ऑफिस में
कोई महत्वपूर्ण चर्चाएँ हो सकती हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ऑफ़िस में आपके काम को करने के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल बना रहेगा। आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। आप अचानक किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। कहीं से आपको न्योता मिल सकता है। दोस्तों, आप इस दौरान काम को लेकर काफ़ी व्यस्त नज़र आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। जी हाँ, नहीं तो आपके मन इच्छानुसार अंक प्राप्त नहीं होगा, तो बाद में आप ही निराश हो जाएँगे। इसलिए शिक्षा की तरफ आपको विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं क्योंकि आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो ऐसे में आपके वरिष्ठ अधिकारी ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मित्र के द्वारा आपको कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलता है, तो आप सोच विचार करके जाएँ तो बेहतर होगा। और दोस्तों, आप अपने लिए समय भी ज़रूर निकालें। अपने मौज-मस्ती के लिए समय ज़रूर निकालें, इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप किसी से कोई भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, नहीं तो आपके आस-पास के लोगों से आपकी ही टकराव की नौबत आ सकती है। तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें, न ही भाग्य के भरोसे होकर कोई काम करें। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देने को मजबूर होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आपके सामने कोई ऐसे काम है या कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही विपरीत हो गई हैं, आप जैसा सोचे नहीं थे, जैसा चाहते नहीं थे, वैसा ही कुछ हो गया है, तो दोस्तों ऐसे में आपको धैर्य रखना है क्योंकि परिस्थितियाँ आपके जल्द ही अनुकूल होंगी। आप बस ईमानदारी से काम करें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों राहों में पत्थर तो आएँगे। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं तो खुशियाँ भी आती हैं, यह बात आप ध्यान रखें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके व्यवहार से कोई व्यक्ति नाराज़ हो सकता है। जी हाँ, इसलिए आप व्यवहार में नरमी रखें, अहंकार ना दिखाएँ क्योंकि अहंकार अच्छे-अच्छे को ले डूबा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, किसी को भी अपने से छोटा समझने की गलती ना करें तो बेहतर होगा। आप नए प्रोजेक्ट पर कुछ काम भी कर सकते हैं। यदि ज़मीन जायदाद के मामले पारिवारिक रिश्तों में दूरियां डाल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में यह दूरियों को जल्द समाप्त करें, यानी कि पारिवारिक रिश्तों को जो विवाद की स्थिति बनी है, ज़मीन जायदाद का जो मामला है, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बचत के ऊपर ध्यान रखना है। आप अपने शौक अवश्य पूरे करें, लेकिन बचत भी करना सीखें। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो समय है, यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ था, अटका हुआ धन अब आपको वापस मिलने की संभावना नज़र आ रही है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया था, तो आपका वह पैसा आपको वापस मिलेगा। वहीं जो लोग कहीं किसी संस्था, बैंक या किसी व्यक्ति से धन लोन के तौर पर, उधार के तौर पर, कर्ज के तौर पर लेना चाहते थे, तो दोस्तों आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन ध्यान दें कि किसी भी कर्ज को अपने सिर दर्द का कारण न बनने दें, तभी आप कोई भी कर्ज लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में एक नई जान डालने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसे सोचे हुए या फिर यूँ कहें कि जिस काम की आपने उम्मीदें नहीं की थी, वह काम भी बनेगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अचानक कोई व्यक्ति आपसे कुछ रुपए पैसों की मांग कर सकता है। जी हाँ, जिसके लिए आपको उनके ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश भी करनी पड़ सकती है।
दोस्तों बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की दृष्टि से तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, बातों का मान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप भी काफ़ी खुश नज़र आएंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य को लेकर आप कुछ परेशान चल रहे हैं या कोई आपके घर परिवार का सदस्य का व्यवहार और बर्ताव बहुत बदल सा गया है, तो दोस्तों उस बात को लेकर आप चिंतित नज़र आ सकते हैं। आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको असीम भगवान की कृपा से जल्द ही इस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। आप अपने घर परिवार के सदस्य के लिए कुछ खास चीज़ों का खरीदारी कर कर लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक या जातिका है और उनके विवाह की बातें चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी यह बातें विवाह की जल्द पक्की होगी, लेकिन बस आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। जितना आप मीठा बोल सकते हैं उतना आप मीठा ज़रूर बोलें, अन्यथा इसी के चलते विवाह टूट भी सकता है। तो आप यह बात ध्यान रखें। और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह है आने वाले 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर, तो उनके लिए ख़ास तैयारी आपके घर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यह जो समय है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक आप कभी यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो दोस्तों यह अड़चनें भी समाप्त होगी और आप भी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि आप यदि सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार के ही घर से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा जिसे आप पूरी तरह से अपना बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों लव लाइफ में जो उम्मीदें हैं आपको आपके लव पार्टनर से, वह सभी उम्मीदें आपका लव पार्टनर अवश्य ही पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यदि आपकी लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद का माहौल बना हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का आप प्रयास करें। अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ गई एक बार, तो फिर चाहते हुए भी आप उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए छोटे मोटे टकराव को आप नज़रअंदाज कर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यदि आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी कठिनाइयाँ तो अवश्य ही आएंगी, जिससे आप लड़कर अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले आपके भावनाओं को ना समझ पाए, नज़रअंदाज कर दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह उस समय पर आप निर्भर कर सकते हैं। होगा, परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, बातों का मान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप भी काफ़ी खुश नज़र आएंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य को लेकर आप कुछ परेशान चल रहे हैं या कोई आपके घर परिवार का सदस्य का व्यवहार और बर्ताव बहुत बदल सा गया है, तो दोस्तों उस बात को लेकर आप चिंतित नज़र आ सकते हैं। आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, यह आपको असीम भगवान की कृपा से जल्द ही इस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। आप अपने घर परिवार के सदस्य के लिए कुछ खास चीज़ों का खरीदारी कर कर लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके घर में
कोई अविवाहित जातक या जातिका है और उनके विवाह की बातें चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी यह बातें विवाह की जल्द पक्की होगी। लेकिन बस आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। जितना आप मीठा बोल सकते हैं उतना आप मीठा ज़रूर बोलें, अन्यथा इसी के चलते विवाह टूट भी सकता है। तो आप यह बात ध्यान रखें। और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह है आने वाले 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर, तो उनके लिए ख़ास तैयारी आपके घर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यह जो समय है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक आप कभी यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो दोस्तों यह अड़चनें भी समाप्त होगी और आप भी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि आप यदि सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपका कोई रिश्तेदार के ही घर से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा जिसे आप पूरी तरह से अपना बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों लव लाइफ में जो उम्मीदें हैं आपको आपके लव पार्टनर से, वह सभी उम्मीदें आपका लव पार्टनर अवश्य ही पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यदि आपकी लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद का माहौल बना हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का आप प्रयास करें। अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ गई एक बार, तो फिर चाहते हुए भी आप उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए छोटे मोटे टकराव को आप नज़रअंदाज कर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों यह जो समय है इनमें यदि आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यदि आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी कठिनाइयाँ तो अवश्य ही आएंगी, जिससे आप लड़कर अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले आपके भावनाओं को ना समझ पाए, नज़रअंदाज कर दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह उस समय पर आप निर्भर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।